आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और समी इब्राहिम। आज सबसे बड़ी और अहम खबर इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकती कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत केस का आज फैसला होने जा रहा है। मुल्क की सियासी तारीख में एक अहम फैसला आज होने जा रहा है वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत केस का। कल से ही मुख्तलिफ जयमगोइयाँ सुनने में आ रही हैं। हर टॉक शो में एक ही बात की जा रही है कि आज किस किस्म का फैसला आने वाला है। क्या वज़ीर आज़म बरी होंगे या वज़ीर आज़म को सज़ा होगी? सज़ा होगी तो कितनी सज़ा होगी, और अगर सज़ा हो जाती है तो क्या सज़ा के बाद भी वज़ीर आज़म अपने ओहदे पर फाइज रहेंगे, वज़ारत उज़्मा के काम संभालते रहेंगे? और अगर वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज नहीं रहते तो नए वज़ीर आज़म कौन होंगे? इसके लिए भी नए नामों पर गौर होना शुरू हो गया है। अगर सज़ा हो जाती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रद्द अमल क्या होगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आइंदा का लाहे अमल क्या होगा? बहरहाल कुछ भी हो, आज का दिन वज़ीर आज़म को अगर देखना पड़ रहा है तो सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया, स्विस हुक्काम को खत नहीं लिखा, जिसकी वजह से आज उन्हें ये दिन देखना पड़ा। आज पूरी वफाकी काबीना के साथ वो सुप्रीम कोर्ट में शामिल होंगे। अदालती तारीख में तौहीन अदालत केस में कभी किसी हुक्मरान को तो सजा नहीं हुई, लेकिन क्या NRO अमल दरामद केस में एक नया बाब रकम होने जा रहा है? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद मेरे ख्याल में काजी साहब और समी साहब के पास आज इसके अलावा शायद ही कोई और अहम खबर हो। ब्रेक के बाद बात करें। के बाद खुशामदीद प्रोग्राम में आप हमें लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं। तौहीन अदालत केस के बारे में आपकी क्या राय है? वज़ीर आज़म को सज़ा होगी या नहीं? बहरहाल फैसला तो अदालत का ही है। काजी साहब, इसके अलावा आज की कोई खबर है आपके पास? हमारे पास, लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी खबर बयान करूं, एक छोटी सी बात सुन लें। एक बादशाह सलामत बगावत के बाद भाग रहे थे तो किश्ती में बैठ के मलाह नहीं जानता था कि ये बादशाह सलामत है। तो मलाह कहने लगा कि सुना है बादशाह के खिलाफ बगावत हो गई है, क्या बना उसका? तो उसके बड़ा गुस्सा है। उसने कहा देखो, बादशाह रहे या ना रहे, तुम पहले भी किश्ती चलाते थे, आइंदा भी किश्ती चलाओ। तो इसी हवाले से खबर ये है कि 2 रुपये 38 पैसे बढ़ गई है कीमत जो तसी बिल में। ये यानी ऊपर कुछ भी हो, क्या डेस्टिनी है अभी पता चल जाएगा। PM साहब की ज़ाती डेस्टिनी, मुल्क की डेस्टिनी से तो पता नहीं उनका कुछ लेना देना है या नहीं, मगर ये काम नीचे से जारी है और ये पैसे बढ़ाए गए हैं फरवरी और मार्च के बिल में, आइंदा लग के आएंगे। लिहाजा नीचे जूं का दूं माहौल है, ऊपर क्या होता है उस पर बात करेंगे। दूसरी मेरी खबर ये कि जो लॉ एनफोर्स करने वाले हैं अब वही कानून तोड़ना शुरू कर दें तो फिर बड़ी अचंभे की बात है, क्योंकि खबर ये है कि बहुत से पुलिस अफसरान जो रिटायर हो गए हैं वो अपनी वो जो रेजिडेंसीज अब उन्हें छोड़ देनी चाहिए वो उन्हीं के पास हैं। और साथ में इसमें यह भी बात करूंगा एक खबर के पर्सपेक्टिव के तौर पे कि अगर ये सज़ा हो जाती है, जिसके बारे में अभी कोई यकीनी तौर पे कहा नहीं जा सकता, तो क्या माइलेज है जो पीपल्स पार्टी को मिलेगा और क्यों पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया कि वो शहीद हो? सही। समी साहब, आपके पास कुछ? आपने बजा फरमाया कि इस वक्त जो खबर है और जो चर्चा है जिस बात का, वो तो वज़ीर आज़म तौहीन अदालत केस का फैसला है। और लेकिन इसके साथ इस्लामाबाद में बहुत सारी चीज़ें और भी हो रही हैं। उसका ताल्लुक हुकूमत के अकाबरीन से ही है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से ही है। वो रहे तो उनमें आज आगे शाम तक बात चलेगी। मार्क ग्रासमैन जो अमरीकी खसूसी नुमाइंदा हैं वो भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं। बज़ाहिर तो वो जो नेटो की सप्लाई बंद है और पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से आए हुए हैं, लेकिन कुछ दोस्तों का ये ख्याल है कि वो जो सारी सूरत हाल बन रही है, क्योंकि अमरीका एक बड़ा स्टेक होल्डर है, तो उस पर भी वो मौजूद होंगे कि ज़रा देखें कि सूरत हाल को कैसे कंट्रोल करना। लेकिन एक इंटरेस्टिंग जो काई साहब, आपने तो वो किश्ती और मला का चक्कर बीच में डाल के पता नहीं क्या कहने की कोशिश की है। वो अंजुमन पटवारियान जो था, समझ नहीं आया आपको? अंजुमन पटवारियान जो साहिवाल की है, उन्होंने एक बड़ी अजीब सी प्रेस रिलीज जारी की है। उन्होंने कहा जनाब ये जो DCO साहब है ना, इसके इनको तब्दील किया जाए साहिवाल के, क्योंकि जब भी कभी CM साहब आ जाते हैं दौरे पे या कोई और आता है तो हमसे पैसे वसूल करके वो जो सारे अखराजात हैं वो पूरे किए जाते हैं। ये बाकायदा प्रेस रिलीज है। ये नहीं बताया उन पटवारी साहब ने कि वो कहाँ से पैसे वसूल करते हैं। अब एक बात समझ में आ रही है कि वो पैसे कुछ अपने लिए भी तो वसूल करते होंगे, लेकिन ये जो इस किस्म के मामला चल रहे हैं इसके लिए भी पैसे उन्हें वसूल करना पड़ते हैं। अगर कोई शरीक ये कोशिश करे भी सही, पटवारी या कोई छोटा अहलकार के शराफत से ज़िंदगी गुजारे, तो ये जो बड़े बड़े दौरे हैं ना, ये मजबूर कर देते हैं। बहरहाल अब पोडियम आपके पास। तौहीन अदालत केस की अदालती तारीख में कोई नया बाब रकम होने जा रहा है आज?
मुझे नहीं पता बाब रकम होने जा रहा है या नहीं, लेकिन ये इस वक्त जो पूरी कौम है एक हैजान में मुब्तला है। पूरे चैनल्स को देखें, एक तो काजी साहब ने बजा तौर पे ये सही बात कही कि जो इस वक्त जो 18 करोड़ आवाम जिस मुश्किल में है, अब उसकी बजाय ये जो एक वज़ीर आज़म का मुस्तकबिल और अदालत भी उन मामलात में गिरी हुई है। तो अगर फैसला आया शाजिया, तो फैसला तो आएगा वज़ीर आज़म के खिलाफ। नहीं, अगर आया नहीं, ये बात करें। देखिए ना, अगर तो फैसला आ गया, इस तरह के आज केस ख़त्म कर रहे हैं वो, तो उसमें हो सकता है वो, मुझे लगता है कि वो वज़ीर आज़म के खिलाफ फैसला आएगा, क्योंकि अभी तक तो कोर्ट ने कोई इंदिया नहीं दिया कि वो इस वज़ीर आज़म को या इस गवर्नमेंट को कहीं पे भी कोई रिलीफ देने के लिए तैयार है। हाँ, अलबत्ता कुछ लोग काजी साहब ये बातें कर रहे हैं कि शायद कोई लार्जर बेंच के हवाले कर दिया जाए, कोई सिंबॉलिक कोई उनकी कन्विक्शन कर दी जाए। अब ये देखना ये है, और मैं कुछ लोगों से रात बात कर रहा था तो सब लोगों का उस महफिल में यही ख्याल था कि इस वक्त पाकिस्तान जिस प्रॉब्लम में है, ज़रूरी है कि चाहे अदलिया में लोग हैं या एग्जेक्टिव में, अगर वो अपने ईगो से बाहर निकल आए, सिस्टम को चलने और दिया कोई इस किस्म का फैसला हो जाए जिससे कोई बिल्कुल एक जो हेड ऑन कोलिजन है कहीं पे भी उससे बचत हो सके, तो शायद वो पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन बात यह है कि अगर ये कोलिजन होता है, जिसको मैं अभी भी कोई हतमी नहीं समझता इस बात को, क्योंकि बात यह जब फैसले होते हैं इस लेवल पे, तो ये बहुत सी जगह से बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है। मगर पीपल्स पार्टी को अगर देखें, 4-4.5 साल में मेरा नहीं ख्याल कि इतनी अनपॉपुलर गवर्नमेंट किसी वजह से या बगैर किसी वजह के, मैं नहीं ये कह रहा, मगर हकीकत हाल ये है, उसका परसेप्शन उसका ये बना है उसके इक़दाम की वजह से कि इंतहाई अनपॉपुलर हुकूमत थी। एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको ये सेलिब्रेट कर सकें 4.5 सालों में कि जनाब हमने ये अच्छा किया, देखें हमने, और जो ये सेलिब्रेट करते हैं उसका NFC अवार्ड ये वो सारा आम आदमी के लिए अभी तक बेमानी खेला। हाँ, आइंदा उसका कोई नतीजा निकले। अब क्या है कि अब जाने का वक्त तो है ही है। अगर इस तरीके से चले जाएंगे कि फिर से एक मातम हो कि जी ये देखें जनाब वो हर एक हमारे साथ कि जी हर लाश वहाँ लाड़काने क्यों जाती है, तो उसी में, क्योंकि व्हेन यू डोंट हैव एनीथिंग टू सेलिब्रेट आवाम के हवाले से, तो अब यही वो जो इमेज है मजलूम का, मजलूम रही है पीपल्स पार्टी। इसकी लीडरशिप के साथ ज़्यादतियाँ होती रही हैं, और सबसे ज़्यादा ज़्यादतियाँ इसी लीडरशिप के साथ हुई हैं, और बाकी साहब सबको तो हमेशा वाकोर मिला है। मगर बात यह है कि अगर अब दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आप पीपल्स पार्टी पे अटैक करें एस्टैब्लिशमेंट के कैंप में बैठ के, विच इज़ आई थिंक क्रिमिनल मेरे ज़ाती राय में। और दूसरी बात यह कि क्या पीपल्स पार्टी को डिफेंड किया जा सकता है उसके अपने फोल्ड में रह के, या सियासत को हतमी और एक आखिरी तरीका मान के चीज़ों वतन अजीज़ को चलाने का। तो हकीकत हाल ये है कि इनके पास और अब कुछ भी नहीं है। अब जो है वो गिलानी साहब जो हैं वो अब भुट्टो बनना चाहते हैं, मगर किसी ने कहा था तारीख अपने आप को दोहराती है, तो उन्होंने कहा तारीख अपने आप को दोहराती है, फर्स्ट एज अ ट्रेजेडी एंड सेकंड एज अ फार्स। ये भुट्टो तो नहीं बन सकते, अलबत्ता थोड़ा सा माइलेज ले लें। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि मैं आप मुझे सवाल कर लीजिएगा। ये इन्होंने कहा कि जी वो हर लाश लड़काने जाती है, तो नहीं गई हर लाश लड़काने, तो फिर इस पे आप क्या एतराज़ करते हैं? मैं ये एतराज़ नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी को माइलेज लेने के लिए अवाम की बेहतरी के लिए किया गया एक इक़दाम भी नहीं, उसके पास रह गई क्या, बस ये हमारी लाशें हैं। अच्छा, इसलिए हमें वोट, तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट कर रही है, सजा सुप्रीम कोर्ट सुना रही है, और आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी माइलेज लेना चाहती है। हाँ, अब नहीं, ये पीपल्स पार्टी ने कुछ सजा सुनानी नहीं, पीपल्स पार्टी ने सजा नहीं सुनानी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अब आप पॉलिसी डिसीजन कर लिया है कि हम जो कोई वाया मीडिया नहीं ढूंढेंगे, हम टकराव में हमें अंदर कर दें। ये तो वो कह रहे हैं जनाब आप सजा दे दें, अब ये जाना तो है ही, सजा इसी बात पर दे दें जो भी कि आपका जो हुक्म है हमने नहीं माना, भले आप हमें सजा दे दें। 10 बार तो वज़ीर आज़म साहब कह चुके हैं। अच्छा, अब शाजिया थोड़ा सा आपके चेहरे पे भी इस वक्त बड़ा वो तनाव सा आ गया। देखिए ये है जान है, बात ये है कि एक मुकदमा है, ये जो सारा स्विस मुकदमा है, ये सियासी बुनियादों पर कायम किया गया था। आप तमाम चीज़ें हर चीज़ के साथ कनेक्टेड होती हैं। आइसोलेशन में जाके आप नहीं कर सकते फैसला, जी एक फैसला आ गया इस पर आप ये कर दें। बात ये है कि ये जो सारे मुकदमे जाली हैं, इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल किया। 2 हाई कोर्ट के जज मुअत्तल हुए। सैफुर रहमान की जो टेपें चली थी जिसमें वो कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं बेनज़ीर को सज़ा सुनाओ, ये करो, ये सारा वही मुकदमा है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को जाना पड़ा। मैं इस तारीख में दोबारा नहीं जाना चाहता, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मामला सियासी है जिसको कानूनी बनाकर पेश किया गया। 79 में भी एक सियासी मामला था, उसको कानूनी बना के जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। अब फिर वही जो सियासी मामला है कि आपने पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को निकालना है, इसलिए आपने वो एक बना के कह चुके हैं अटॉर्नी जनरल। 8000 से ज्यादा लोग हैं जिनके बारे में NRO का जो अफेक्टेड थे, उनको सुने बगैर एक फैसला कर दिया। इस्तगासा ये कह रहा है कि केस बनता ही नहीं है,
लेकिन अब अगर अदालतें इंसाफ देने पर काई साहब तुली हुई हैं तो इसमें तो मैं नहीं कह सकता। अच्छा, सियासत पर इस पे किस तरह के असरात देख रहे हैं अगर सजा का फैसला आ जाता है? हमारी सियासत कैसे, सोसाइटी जो है वो पहले डिवाइडेड है, हाँ। और अब इंतहाई मजीद पोलिटिसाइज हो जाएगी, और इसके जो असरात हैं मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान पर कोई बेहतर असरात होंगे, इसके बुरे असरात होंगे। एक गवर्नमेंट है 4 साल से ज़्यादा गुजार चुकी है, जैसे काई साहब ने कहा, लोगों को इस बुनियाद पर फैसला करने दें कि उनकी क्या परफॉर्मेंस थी इस गवर्नमेंट की, बजाय इसके कि आप उसको एक ऐसे तरीके से हटाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें फिर ये एक एतराज़ है कुछ लोगों का। काई साहब भी जैसे कह रहे हैं कि जी पॉलिटिकल माइलेज मिल जाएगा, मत दें पॉलिटिकल माइलेज उन्हें आप। नहीं देखें, हम तो दे नहीं रहे, हम तो एनालिसिस पेश कर रहे हैं कि इसका क्या नतीजा निकलेगा। इसका नतीजा क्या निकलेगा? सजा होगी जब नए वज़ीर पहली आज़म बात तो आएंगे, उन्हें ये सारी एक्सरसाइज रिवाइज नहीं करनी पड़ेगी। शाजिया, पहली बात तो ये है कि इसको जो हाइप दी जा रही है कि वतन अजीज की कोई जिंदगी और मौत का मामला है, कुछ ऐसी बात नहीं है। अच्छा। ये दिन ऐसे गुजर जाएगा जैसे कैलेंडर की तारीख बदलती है, और कोई ऐसी नहीं, इस पे मुझे तो बात कर लेने, आप फरमाते रहिएगा इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। प्राइम मिनिस्टर गिलानी नहीं तो कल समीना गुरकी बैठ जाएं, खुर्शीद शाह बैठ जाएं, व्हाट डिफरेंस डज गोइंग, क्या फर्क पड़ेगा एक आम आदमी की जो इंस्टेबिलिटी है उससे अगर कोई फायदा होना भी है तो नहीं हो सकेगा। इंस्टेबिलिटी तो वन वे अदर वे मौजूद है। ड्रोन हमले हैं वो हो रहे हैं, कीमत बढ़ गई आज, वो मैंने बता दिया, आवाम को 1% का रिलीफ इसीलिए कीमत बढ़ रही है ना कि हुक्मरानों को मौका ही नहीं मिल रहा सारे मीडिया को फोकस करने का। आपकी इस बात से सारे मीडिया को लगा दें आज क्या होगा कि और कुछ नहीं होगा, जैसे कहते थे ना बचपन में, आगे कुछ नहीं है भाई, यही सिलसिला है। हाँ, फैसला आए, खेल हो रहा है। एक कॉलर है हमारे साथ यूएसए से, राना शकील। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी, मैं आपका ये प्रोग्राम देखता हूँ जी। हाँ जी, तो मुझे आज थोड़ा सा आपसे बात करनी है। एक तो मौजूदा हालात में जो वजीर आजम साहब के साथ होने जा रहा है, तो ये तो मुझे यकीन है कि इसी पार्टी के साबका वजीर आजमों के साथ जो कुछ होता रहा वो ही कुछ आज होने वाला है। लेकिन मोहतरमा शाजिया अकरम साहबा, आप खुदारा अपने इर्द गिर्द जरा नजर मारे। समी इब्राहिम साहब, आप भी इस वक्त दुनिया न्यूज से जितने भी मुझे नजर आते हैं, चाहे सुलेमान गनी हो, चाहे वो जुनैद सलीम हो, चाहे ये सईद काजी साहब हो, सबके सब जमातिये ये इकट्ठे करके आपने बिठा दिए, और शेख रशीद जैसे बंदे को ला के आप हमारे दिलों पे छुरियां चलाते हैं। खुदारा मुल्क के वसी तर मुफादात की खातर अपने हालात देखते हुए ऐसे मुबस्सरीन जिनको तकरीर करने का शौक ना हो, और खुदा के लिए ऐसे लोगों को लाएं जो सही मानों में देखे कि बहुत शुक्रिया राना शकील, आपको बिल्कुल अपनी राय देने का। बड़ी अच्छी तकरीर फरमाई आपने, और हमें टैग भी और लेबल भी कर दिया। बात मुल्क के वसी तर मफाद की है। हम रो किस लिए रहे हैं? इनके ज़ाती और निजी असासों के मफादात के लिए, अवाम का मफाद। और जो आदमी अवाम के मफाद की बात करे, हम उसे टैग लगा देते हैं कि जी फलाना फलाना, और ये बड़ा आसान है कि फलां कभी अकीदे के नाम पे लगा दिया, कभी किसी के नाम पे लगा दिया। अब एक करप्ट पॉलिटिकल एलीट जो कि डिसक्रेडिटेड है, क्या उसको कैसे सपोर्ट करें हम? मैं तो ये बैठ के यहाँ कह चुका हूँ कि इट इज़ क्रिमिनल टू अटैक पीपीपी एंड इट्स लीडरशिप, जो आप एस्टैब्लिशमेंट के आप किसी कैंप में बैठ के करें। मगर इनको कैसे कंडोन कर दें जो कभी बिजली से मारते हैं, कभी पेट्रोल की कीमत से मारते हैं, और फैसिलिटेट किसको करते हैं? जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स होल्ड करके बैठे हैं, जो यहाँ के कार्टल्स हैं। जब हम ये बात करें तो अब आपके खिलाफ टैग लग जाएगा। अच्छा, इसमें ना अगर मुझे इजाज़त दें, जो राना साहब ने गुफ्तगू की ना, काई साहब, मैं जो उन्होंने बात की, मुझे उसमें समझ जो आई है वो ये है कि वो इस बात की तरफ पॉइंट आउट कर रहे थे कि हमारे जो जर्नलिज्म में भी जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा पोलिटिसाइज हो चुके हैं, बाइस्ड हो चुके हैं कि वो जब अपना कोई तज्जिया पेश करते हैं तो अपने उस ग्रुप को बचाने की कोशिश करते हैं और उसी की हमायत में बात करते हैं। और ये मैं उनकी क्योंकि हम तो ये कह चुके हैं कि ये प्रोग्राम आवाम का प्रोग्राम है, इसमें कोई भी बात को करना चाहे तो हम उसे वेलकम कहते हैं। उनके जो ख्यालात हैं, हम चाहे वो किसी पर भी, मुझ पर, आप पर, किसी पर टैग लगाएं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत ये उनका हक है और हमें उसका एहतराम है। लेकिन एक उन्होंने जो पॉइंट कहा, आखिरी सेंटेंस जो उन्होंने बात की है, मैं उनकी इस बात से जरूर मुत्तफिक हूं कि हमारे यहाँ जो इस वक्त तज्जिए हो रहे हैं वो तज्जिया निगार बिल्कुल पॉलिटिकल जो डिवाइड है और अपनी जो उनके ख्यालात है उसकी बुनियाद पर ज्यादातर तज्जिए आ रहे हैं, और इस वक्त ऑब्जेक्टिविटी या दयानतदारी मुझे उसमें कम नजर आती है। इस तरह देखें, हर बंदा अपने आप को ऑब्जेक्टिव समझता है, हर बंदे को जमातिया या नॉन जमातिया होने का हक हासिल है। वो भी एक पॉलिटिकल फोर्स है, उसके खिलाफ भी लोग पॉलिटिकल फोर्स हैं, और सबको को एग्जिस्ट करने का हक हासिल है। मगर हम किसकी बात कर रहे हैं?
आज तक मैंने तो किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं की। एक पार्टी, अवाम, 180 मिलियन बंदे, बिजली, फलां चीज़ की कीमत, ये ज्यादती है, उस कार्टेल को तुम दे रहे हो। फलां जो आपका सेनेटर है उसकी बीवी के पास ठेका है LPG का, ना करें ना करें। हमारी तो पार्टी अवाम है। नहीं, हम तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं। ये रुके थोड़ा सा, आप हमेशा सियासतदानों को गाली देते हैं? नहीं, आप देते हैं बड़े निजाम, आप कहते हैं। एक सेकंड शाजिया, मुझे एक सेकंड, आप देखिए पूरी दुनिया में, अमेरिका में, यूरोप में क्या है, जो कॉलमिस्ट हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो बटे हुए हैं। वो अपने आप को ये नहीं कहते कि हम इंडिपेंडेंट कॉलमिस्ट हैं। अगर कोई राइट की तरफ लीन कर रहा है तो वो कहते हैं कि वी आर राइट विंग कॉलमिस्ट, लेफ्ट की तरफ है, सेंटर की तरफ है, तो वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। यहां पर क्या है, लोग पे रोल पे हैं लेकिन आके ये कहते हैं हम इंडिपेंडेंट हैं। जमहूरियत को गाली देते हैं लेकिन कहते हैं हम प्रो डेमोक्रेसी हैं। नहीं, आपका जो भी स्टांस है आप लें उसको, लेकिन अपने आप को मैं यहां जवाब दूंगा। जमहूरियत को गाली देना बहुत बुरी बात है। जिस दिन आप कीमत बढ़ा के चोरों के जेब में पैसे डालते हैं, वो जो गाली सियासतदान तो वो उनके जिन लोगों ने काम किया उनको गाली देना, निजाम को तो गाली और मेरी बात सुने, आज 4 साल हो गए, बड़ा ठंडे मिजाज से बात, 4 साल में कोई एक इकदाम बता दें जो इन्होंने अवाम के हक में किया हो, और कोई एक इकदाम बता दें जो इन्होंने कार्टल्स के हक में ना किया हो। और हमें जमाती और नान जमातियों में लड़ा रहे हैं, ऊपर माल बना रहे हैं, हमें कहते हैं सियासी लड़ाई है। अच्छा, अब रुके यहाँ पे जरा एक सेकंड। अब जब आपसे ये कहते हैं कि लोग इनको वोट देके तब्दील कर देंगे, तो आप कहते हैं ये कोई लोग नया आ ही नहीं सकता, वोट लो। फिर आप ये कहते हैं क्योंकि आपने इंतजाम कर रखा है कि 6, 7, 8 करोड़ वाले से बगैर इलेक्शन कोई लड़ सकता। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हदायत कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई आप ये खर्चे की जांच पड़ताल करें, और जिन लोगों ने 15 लाख, और उस पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ये कहा है कि कोई जरूरत नहीं है, कानून मौजूद है, इसको हम जो एक्सपेंसेस हैं इलेक्शन के, इस पे नए कानून की, तो ये अवाम के सामने अब इलेक्शन आएगा उसमें देख लेंगे। एक कॉलर है हमारे साथ कुवैत से, अरशद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, कुवैत से बात कर रहा हूँ। जी, ये जो आपने समी साहब है अभी ये बात कर रहे थे कि वो ये सब झूठे हैं, ये सियासी बुनियाद पर जो सब केस हैं, इसका मतलब ये भी जरदारी साहब से मिले हुए हैं, जरदारी साहब की मनी को सेव कर रहे हैं, और ये सुबह से लेके जो आप शाम तक हमको यही टेंशनें देते हैं। एक ही प्रोग्राम आपके 4 नामों से चल रहे हैं, और वही प्रोग्राम आप दोबारा रिपीट करते हैं, तो कभी हमको कुछ एंटरटेनमेंट भी दे दें। बहुत शुक्रिया आपका अरशद कुवैत से। मैं उनकी राय का एहतराम करता हूँ। हमारा कोई किसी की भी जो गैर कानूनी दौलत है या जो गैर कानूनी काम है उससे कोई हिस्सा नहीं है, ना उससे कोई है। हम आपकी राय का एहतराम करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आगे चलकर कोई ऐसा काम कर सके कि आप भी हमसे खुश हो। उनका मतलब कहने का ये था कि दिन में जितने भी सारे प्रोग्राम्स चलते हैं, एक ही इशू पर चलते हैं, उनके लिए कोई एंटरटेनमेंट ही दे दें आप। ये बात जो पहले कॉलर ने बात की थी ना, वो यही थी कि बेसिकली मामलात इतने ज्यादा पॉलिटिसाइज कर दिए गए हैं पाकिस्तानी मीडिया में, उलझा दिया गया, इतने ज्यादा उलझा दिया गया है कि एक कंफ्यूजन क्रिएट किया गया, बजाय इसके कि कोई एक कंफ्यूजन क्या है, ये भी तो सवाल करें, कंफ्यूजन क्या है कि ये जो लड़ाई आज सुप्रीम कोर्ट में हो रही है ये किस चीज की है? क्या ये अवामी हकूक की लड़ाई है? नहीं, फिर अवामी पैसे की लड़ाई है। अवामी पैसे की लड़ाई है। ये किस चीज की लड़ाई है? रियासत के अपने धड़े जो अवाम के टैक्सेस से पैसे हम इकट्ठे करके देते हैं कि जी काम करें, वो करें। कोई भी चाहे वो फौज इस वक्त नहीं है, बहुत ज्यादतियाँ की फौजियों ने यहाँ पे जो है सारे पॉलिटिकल प्रोसेस को रोका, बड़ा गलत था, हम उसको तो सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, उसके लिए सेडिशन लाएं, सेक्शन 6 को आप जो है इन्वोक करें, हम कौन उसकी हमायत करते हैं? अच्छा। भाई हम फिर इस चोरी चकारी को कैसे चशमपोशी कर लें? अवाम का कोई इशू ही नहीं है जो आप लेके आ रहे हैं। अच्छा, आज के केस पे बात कर लेते हैं। हमारा आईन और कानून क्या कहता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर को या किसी हुक्मरान को सजा हो जाती है तो क्या अपने ओहदे पर रह सकता है? अच्छा, ये इसमें एक तो मुख्तलिफ आ रहा है कानूनी, लेकिन पाकिस्तान में ये होने पहली दफा जा रहा है कि अगर एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको तौहीन अदालत केस में अगर आज सुप्रीम कोर्ट सजा सुना देती है, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अगर ये नाहल होंगे तो उसका एक प्रोसेस है कि वो इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, थ्रू स्पीकर जाएगा। अच्छा, कुछ कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट अगर अपने फैसले में ये लिख दे कि अभी जो है वो ही सीज टू एग्जिस्ट एज मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, तो उसमें फिर किसी ऐसे नोटिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं है, वो अदालत कह देगी। अच्छा, अब जो लोग पीपल्स पार्टी के मुखालिफ हैं वो तो कह रहे हैं कि जी देखें, जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट बहाल हुई थी तो जब वो अदालत से बाहर निकले थे सुप्रीम कोर्ट से, तो प्रोटोकॉल पूरा आ गया था, किसी कोई नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी और की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर इसमें यह है कि जिस वक्त वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए ये कहा था कि मैं जजों को रिहाई का हुक्म देता हूं, तो वो उसी वक्त कोई वो नोटिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन जजों के घरों के बाहर से पुलिस हट गई थी। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि सज़ा सुना दी, तो फिर ये जो बात है कि वो इसमें कुछ टाइम लगेगा, कुछ इस तरह से होगा, शायद वो ना हो सके। और वज़ीर आज़म अच्छा, सज़ा की ऑप्शन क्या है?
6 माह कैद, 1 लाख रुपया जुर्माना और 7 नाअहल करार भी दिए जा सकते हैं। ये तो है ना सजा, कोर्ट जो है नहीं ऑप्शन है, कोर्ट 1 दिन की सजा भी दे सकती है। कोर्ट कोई सिंबॉलिक कन्विक्शन भी कर सकती है, सस्पेंडेड कन्विक्शन भी कर सकती है। अच्छा, फिर इसमें कुछ लोग आर्टिकल 94 का हवाला दे रहे हैं कि सदर अगर वजीर आजम को सजा हो भी जाए तो आर्टिकल 94 के तहत नहीं, माफ नहीं, उनको कह सकते हैं कि जब तक नया वज़ीर आज़म नहीं आता आप कंटिन्यू करें। मुख्तलिफ आरा हैं ये कानूनी, लेकिन अब देखें अभी ये आज के दिन में ये सारी चीज़ें सामने हो जाएंगी, लेकिन ये कि जो एक हिजान चल रहा है, चलें ये किसी तरफ तो लगे, लेकिन अगर फिर ये लिंगर ऑन आज फिर हो जाता है तो फिर पता चलेगा कि अच्छा यार ये एक रूटीन मैटर है, जैसे कैलेंडर, जैसे मैंने अर्ज किया था कि कैलेंडर की तारीख बदलती है। अच्छा, कल में एक और बहस सुन रही थी, इसमें ये कैलेंडर की तारीख तो बदल जाएगी, काजी साहब आप सही कह रहे हैं, लेकिन इस मुल्क में जो हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली चार्ज लोग हैं, उसको ये मैसेज एक जाएगा एक पॉलिटिकल पार्टी को डेफिनेटली कि भले सुप्रीम कोर्ट ये फैसला मेरिट पे कर रही हो, मैं एक परसेप्शन की बात कर रहा हूँ, एक अगर इजाज़त देते थोड़ा सा सब्र कर लें, फिर आप ही के पास होगा ये माइक, तो उसमें पीपल्स पार्टी को जो लोग हैं उनको ये मैसेज ज़रूर जाएगा कि क्या बात है कि ये जो अदालतें हैं ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ ही फैसला क्यों देती हैं। क्योंकि मैं इसमें मिसाल दूंगा मेहरान बैंक स्कैंडल की, वो बेसिकली कोर्ट में असगर खान की पिटीशन आई इसलिए थी कि आईएसआई ने जिन लोगों को पैसे दिए उनके बारे में कुछ की जाए, बात की जाए, उनको सजा दी जाए, लेकिन कोर्ट उनको पीछे छोड़कर, और पहली दफ़ा ये आया जब मुस्लिम लीग नून के सियासतदानों की बात हो रही थी तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा आप सियासतदानों को बदनाम ना करें, उनकी बात ना करें। इससे पहले पीपल्स पार्टी के हवाले से जो भी रिमार्क्स आए हैं वो सियासतदानों के बारे में उनका पता, और फिर उन्होंने आईबी की तफसीलात मांग ली जो पंजाब हुकूमत को गिराने के लिए थी। तो यानी कि गए मशरक की तरफ थे लेकिन कोर्ट आगे मगरब की तरफ। एक परसेप्शन इस तरह से बनता जा रहा है जो मेरा ख्याल है अदलिया के लिए भी नुकसानदेह है और हमारे लिए भी नुकसानदेह, क्योंकि बहरहाल सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है और हम सबको, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बायस तो नहीं हो सकती, नहीं होना चाहिए, लेकिन जो परसेप्शन बन रहा है मैं आपको वो अर्ज कर रहा हूं। अच्छा, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि कल से एक और बहस छिड़ गई है कि अगर वज़ीर आज़म अपने ओहदे पर फाइज नहीं रहते तो नया वज़ीर आज़म सराइकी होगा। ये क्या बहस, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको वो हलचल दिखा दे जिस वक्त इस्लामाबाद में जारी है। सिक्योरिटी के इंतजाम आप देखिए, रेंजर्स और पुलिस के दस्तों को यहाँ पर तैनात किया गया है, मुख्तलिफ वफाकी वज़रा की आमद यहाँ पर शुरू हो गई है। कराची से भी तमाम वज़रा जो है वफाकी वहाँ के सूबाई जो वज़रा हैं वो भी पहुँचना शुरू हो गए हैं। मखदूम शहाबुद्दीन इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। उस किताबें, लेकिन सर दूसरी तरफ अदलिया भी तो अहकामात बार बार जारी करती रही है खत लिखने के हवाले से। जी जी करते हैं, हम एहतराम करते हैं। सर ये अजीब बात है कि गवर्नमेंट कहती है प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी हासिल है, क्या अदलिया इस बारे को नहीं समझती कि इम्यूनिटी है, यानी जी अदलिया क्यों ऑर्डर पास करती है? उनको इल्म है, उनको इल्म है, फिर क्यों ऑर्डर पास करती है? अब ये तो मैं नहीं कह सकता, अब ये मामला जो है अदालत में होती है तो पीपल्स पार्टी क्या? देखिए बात सुनिए, ये देखिए मैं तो मेरी जो ज़ाती राय है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर को सजा नहीं होनी चाहिए, और ये एक बस मैं यही कह सकता हूँ कि अगर ये पीएम साहब जाते हैं तो क्या जो न्यू पीएम होंगे वो भी जनूबी पंजाब वाली साइड से होंगे? नहीं, मुझे कोई पूरा फाल आपके नाम भी निकल रहा है या नहीं? मुझे इल्म नहीं है जी, मैंने नहीं सुना, आपने सुना होगा, मैंने नहीं सुना। शेरवानी किसकी से सिलवाई है मखदूम साहब? जनाब शेरवानी किसकी से सिलवाई है? मेरे पास शेरवानी नहीं। सुना आपने नाप दे दिया किस चीज़ का नाम? टेलर को, शेरवानी का। नहीं। लेकिन सर वैसे आपसे किसी ने जिक्र नहीं किया कि किसी ने कोई ऐसी बात नहीं। सर ये अखबारों में छप गया और आपसे किसी ने बस ये तो फिर देखे ना, ये तो अखबारों के कमालात हैं। तो सर ये अखबार झूठ लिखते हैं? आप बताएं, जब मुझे इल्म नहीं, अब आप खुद कह रहे हैं कि झूठ लिखते हैं। मखदूम साहब इस जजमेंट के बाद मखदूम साहब इस जजमेंट के बाद मुल्क की सियासत पे और इस मुल्क की मईशत पे क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए मईशत पे तो असरात मुझे मालूम नहीं, मईशत को हम काफ़ी स्टेबल कर गए हैं, स्टेबल हो रही है, तो लामहला जहाँ तक सियासी असरात हैं वो तो होंगे। सर इलेक्शन कब तक एक्सपेक्टेड है? इलेक्शन तो जैसे आइन ने कहा है 5 साल के बाद। सर वैसे अगला जो वजीर आजम है वो कौन से इलाके से होना चाहिए? ये मुझे पता नहीं है, आपकी राय तो होती है। राय भी नहीं है इस मामले में। सर आप भी समझते कि रहीम यार खान वाली बेल्ट जो है वो इस चीज़ में काफ़ी वो है? नहीं मैं नहीं समझता। हाँ, इग्नोर्ड वो इस लिहाज से कि PMLN ने जब रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की है इस मामले में जनूबी पंजाब को उन्होंने बहुत इग्नोर किया। इस मौजूदा पीएम साहब ने मुल्तान को काफ़ी डेवलप किया, अगर उस एरिया से कोई पीएम होगा तो उनकी महरूमियत उसकी वजह यह है कि मुल्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं। और रहीम यार खान बिल्कुल नहीं है, भावलपुर में बिल्कुल नहीं है,
देरा गाजी खान में बिल्कुल नहीं है। सर आपकी एहतियात बताती है कोई तो बात है जिसकी पर्दादारी है। जी कौन सी बात है सर वो पर्दादारी वाली बता आप खुद समझते हैं सर। थैंक यू जी सर। गुफ्तगू कर रहे थे शेरवानियाँ सिलवाना शुरू हो गए हैं एक बात जिनके उन्होंने नाम की, उन्होंने कहा कि मैशत तो हमने माशाल्लाह खासी ठीक कर दी। चलिए इस पर ब्रेक के बाद अब बात जो करते हैं। खराब का तस्वुर है उनकी मैशत का, वो क्या होगा, इस पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद बात करते हैं, टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब से थोड़ी देर पहले मखदूम अमीन फ़हीम ने हमारे नुमाइंदे हसन अयूब के साथ खुसूसी गुफ्तगू की, आइए देखते हैं। तीसरी मरतबा सुप्रीम कोर्ट हाजिर हो रहे हैं बुलाने पर, तो क्या फैसलों को का भी एहतराम किया जाएगा? मेरा ख्याल है कि ये बार बार कहा गया है कि हम कोर्ट्स का, जुडिशरी का एहतराम करते हैं, और उसका सबूत यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये तीसरी दफ़ा पार्लियामेंट इसमें आए हैं कोर्ट में। और सर आप क्या समझते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पर जो हम देखते हैं काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो लोग जमा हो गए हैं, वज़ीर आज़म साहब भी थोड़ी देर में जो है एक्सपेक्टेड है कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे, माहौल कैसा होगा आज का? हर किसी की ये जहन में बात है कि फैसला किस किस्म का आ रहा है। कुछ लोग चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को पनिश किया जाए, कुछ लोग कहते हैं कि पनिश करना कोई इंसाफ नहीं है। अब कोर्ट के ऊपर है कि वो क्या करते हैं। और आप क्या समझते हैं कि आवाम जो है वो क्या फैसला चाह रही है आजकल? आवाम तो खुला पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करता है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है। कोर्ट ने जो है वो भुट्टो साहब को फांसी पे भी चढ़ा दिया, लेकिन लोगों ने फिर भी पीपल्स पार्टी को वोट दिया, और बार बार जितने भी डिक्टेटर आए उनको रिजेक्ट करके लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया है, जो पीपल्स पार्टी की ये जो है वो आवाम के अंदर मकबूलियत का सबूत है। सर इन केस ऑफ कन्विक्शन, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म के उम्मीदवारों में मखदूम अमीन फ़हीम भी हैं? मैं कन्विक्शन एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा, इसलिए दूसरे सवाल का कोई जवाब नहीं। मखदूम अमीन फ़हीम भी कह रहे थे कि हमेशा पीपल्स पार्टी ने अदलिया के फैसलों का एहतराम किया है, लेकिन कोई इनसे ये पूछे कि अगर इन्होंने अदलिया के फैसलों का एहतराम किया होता तो क्या आज इन्हें ये दिन देखना पड़ता? लेकिन इसमें मैं एक बात बताऊं, देखो पीपल्स पार्टी के कहते हैं हमारशिया, एक यूनानी का लफ्ज़ है, यूनान के आपके ट्रेजिक फ्लॉ क्या है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट के साथ झुककर हर मुआहिदा किया। इन्होंने अब भी ये फौज से मिल के आए थे, अभी कियानी साहब का नाम ले रहे हैं, वो भी मुलाकात में शामिल थे, NRO साइन किए, अवाम के मफाद के खिलाफ हर काम किया। मगर इन्हें एक बात समझ नहीं आई कि ये पार्टी 68-69 के एक इनकलाबी तूफ़ान में इसने जन्म लिया था, इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी अवाम है। ये फिर एस्टेब्लिशमेंट के दस्तरखान पे बैठ जाते हैं और फिर ये समझते हैं कि ये हमें छोड़ देंगे, ये हमें माफ़ कर देंगे। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को वो पूरी तरह कुचलते हैं। फिर ये मुख्तलिफ आइन का नाम ले लेंगे, कभी कोई और इस्तिलाह सामने ले आएंगे। मगर इन्हें आज तक एक बात समझ नहीं आई कि दे कैन नेवर प्लीज दिस एस्टेब्लिशमेंट। ये उस दस्तरखान पे उस तरह नहीं बैठ सकते जिस तरह जो मेज़ों पर बनाएगी या दफ्तरों में बनाएगी पार्टियां हैं। ये इन्हें फ़र्क समझ नहीं आया। ये जब हम अंदर आ गए, अब जो है जी हम इनके साथ नो दे कैन नॉट बी ऑन ए पार विद देम। और मार जी कब खाते हैं? जब आवाम नाराज होकर घरों में बैठ जाती है, फिर वो इनको पकड़ लेते हैं। अच्छा, फिर ये कहते हैं जमहूर आ गई, जमहूर हमें बचाए, जमहूर हमें बचाए। जिस तरह पीपल्स पार्टी सराय की सूबा बनाने में बड़ा जोर दे रही है, बड़े जलसे भी किए जा रहे हैं, कल से एक नई बहस छिड़ गई है। अगर फैसला आता है, सजा का फैसला आता है, नए वजीर आजम का फैसला होगा, कौन होगा, तो वो सराय की होगा। नहीं, ये मेरा ख्याल है जिस तरह उन्होंने मखदूम शहाबुद्दीन ने भी कहा कि ये बहुत सारी, ये तो सारी मीडिया की तलात हैं, और अक्सर उसमें ये आ जाता है कि ज़राए, ये एक ज़राए ऐसा सहाफ़ियों के पास वर्ड आ गया कि अपनी ख्वाहिशात को भी वो ज़राए बना देते हैं। और फिर आजकल सहाफ़त और वो जो नजूमी होना, उसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं रहा। बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस और बड़ी बड़ी बातें, अक्सर रात को जो हम प्रोग्राम देखते हैं उसमें भी इस तरह से होता है। वो जो पहली कॉलर ने बात की थी ना, बुनियादी तौर पर जो मीडिया के जिस इशू की जानिब उन्होंने तवज्जो दिलाई थी कि हम अपनी ख्वाहिशात पर मबनी जो जर्नलिज्म है उसको हमने शुरू कर दिया। अब ये जो आपने सरायकी वज़ीर आज़म का नाम लिया है, ये भी एक कुछ सहाफ़ियों के साथ उसमें सियासतदान भी शामिल हो जाते हैं कि यार ये आप खबर लिख रहे हैं, मुतवक्को नामों में हमारा भी नाम डाल दें, चले एक फिलर ही चला जाएगा, ज़रा साहब बहादुर को जाके कुछ हमारे दोस्त कह सकेंगे सर उन्हें भी ना आ गया, कुछ सोच रहे थे बारे भी। तो ये जो एक जो ट्रेंड है, इसने भी ये सारा जो हाइप है ना
उसको आगे बढ़ाने में मुआवन और वो मददगार हुआ। काई साहब, आपने जो बात की ना कि पीपल्स पार्टी का अलमिया ये है कि एस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिला लिए, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं 90 के बाद जो भी सियासी जमात आई, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज़ थी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो बहरहाल उन्होंने पहले इलेक्शन जीते, लोगों का मैंडेट लिया और फिर उसके बाद में वापस आए। और अब जो आप ये बात करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिला लिया, क्योंकि इस सिस्टम को चलाने के लिए जो यहाँ के रियासती इदारे हैं उनके साथ आपको कहीं ना कोई को चलाने के लिए जिसमें आपने फैसिलिटेट करना है फ्यू को, अवाम को आपने इग्नोर करना है, उस निज़ाम का आप हिस्सा बन गए। अब उस निज़ाम का हिस्सा बनने के बाद आप हमें जमहूरियत का फ़र्ज याद दिला रहे हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। देखें, परवेज़ मुशर्रफ साहब की जमात ने, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बड़ा डेवलपमेंट काम किया अपने दौर में, इसमें कोई शक नहीं। लोकल बॉडीज़ ने भी बड़ा काम किया, डिलीवर किया, लेकिन एक उन्होंने ज़्यादती की चीफ जस्टिस के साथ, वो सारा डेवलपमेंट काम लोगों ने पीछे डाल दिया और उनकी पार्टी को, मुस्लिम लीग काफ को वोट नहीं दिए, वो इलेक्शन नहीं जीते। मुस्लिम लीग नून जिसको उन्होंने 10 साल दबाया, देखिए उसने कितनी हैरत अंगेज कामयाबी हासिल की, और फिर पीपल्स पार्टी। तो हुकूमत उन जमातों को मिली। तो बुनियादी तौर पर ये जो आप बात करते हैं ना कि बस वो उसमें ये हो गया, हाथ मिला लिया और काम नहीं किया, नहीं, ये बात नहीं है। कामों के बावजूद लोग इतने विजडम, एक सेकंड खत्म कर लेने दें, 4 सालों में आखिरी सेंटेंस बोल लेने दें। काम करने के बावजूद जब आपने नाइंसाफी की परवेज मुशर्रफ ने, तो लोगों ने उसको मुस्तरद कर दिया। तो ये लोगों में आपने बड़ा सही फरमाया, पाकिस्तानी लोगों में इतनी जहनियत और इतनी गैरत 4 सालों में पीपल्स पार्टी ने अवाम के लिए ठीक किया, तो लोग रिजेक्ट कर देंगे ना। यार रिजेक्ट नहीं करे, मैं आपकी वैल्यू जजमेंट मांगता हूं। इन्होंने पार्टी पेट्रोल को 7 से 110 अब सुन ले, मेरी वैल्यू जजमेंट सुन ले। इसमें यह हुआ कि जो ऐसे काम थे जो फौरी तौर पर आवाम को जिनसे रिलीफ मिलनी थी, पीपल्स पार्टी वो नहीं कर सकी, लेकिन जिनका रिलीफ 2050 में मिलेगा उसमें सुन तो लेना। अच्छा, लेकिन जो कुछ आईनी सकम थे, जो सूबों के दरमियान लड़ाइयाँ थी, जैसे हम ये अमेंडमेंट्स की बात करते हैं आइन में, सूबों को जो पावर्स उन्होंने भेजी हैं, ये इस हवाले से पीपल्स पार्टी ने और दूसरी सियासी जमातों ने मिलकर कंसेंसस के साथ सारी आईनी सुकून होने के बाद गंदा पानी जो है जाना घरों में बंद हो गया है। हाँ, जब भूख लोगों की टाइम लगेगा, इसको टाइम लगेगा। कितना टाइम? 50-20 6 महीने। मुझे आप बताएं, इनकी जिंदगी और इनका स्टाइल देखें। कभी आपने सुना है इन MNAs और MPs में कि किसी ने गाड़ी बेच के बच्चे की फीस देनी पड़ी हो, या उसके पास बच्चे के इलाज के पैसे ना हो? ओए, इनके मसाइल ही और हैं। क्यों हम धोखाधड़ी कर रहे हैं? वो बात है जिसकी वजह से उसका ऑनर ने कहा कि लोग हैं, इनके इशू ही कोई नहीं है। क्या आपने सोचा कि कभी इनको तकलीफ हुई हो कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है या सब्जी की कीमत पे इन पे कोई असर पड़ा है? सारे किसी और दुनिया के लोग हैं। बतानी है। इस्लामाबाद में इस वक्त फिरदौस आशिक अमान मीडिया से बात करेंगे। ये तासुर दिया गया कि हमारी क़यादत जो है वो अदारों से टकराने जा रही है और अदलिया के साथ ख़ुसूसन कि हमारा रवैया जो है वो मुनासिब नहीं है। तो आज जो है वो आप देखेंगे कि जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनकी काबीना इसी अदलिया की तारीख़ में एक नई तारीख़ रकम करने जा रही है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि अवाम का जमहूरी वज़ीर आज़म 3 दफ़ा अदालत बुलाए और तीनों दफ़ा अदालत के सामने आजिज़ी और इनकसारी से पेश हो और अपना मुकदमा आइन और कानून के दायरा कार में रहते हुए लड़े। और हमें यकीन है कि अदालतें जो हैं वो भी इसी मुल्क का हिस्सा हैं, वो जानती हैं कि इन हालात में जहाँ पाकिस्तान को एक्सटर्नल और इंटरनल चैलेंजेस हैं, जहाँ हर तरफ पाकिस्तान के मुखालफिन जो है वो पाकिस्तान पे घेरा तंग कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात को स्टेबल रखना इंतहाई ज़रूरी है। और कोई ऐसी चीज़ जिससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, अनरेस्ट हो और मुआशी हमारे जो मसाइल हैं वो बढ़े, सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फ़ैसला नहीं करेगी। हमें यकीन है कि इन अदालतों से इंसाफ होगा और अल्टीमेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सुरखरू होगी और फ़ैसला आने के बाद जो लाएअमल अदालत की तरफ से सामने आएगा उसके बाद पार्टी जो है अपना लाएअमल तय करेगी। मैम, किस किस्म के फैसले एक्सपेक्ट कर रही हैं? चलें, आप तो कहती हैं होगा, किसी भी मुमकिन जो इस वक्त आपके जहन क्या मतलब इस वक्त मौक़िफ़? देखिए, अब ऑफ कोर्स हमें अदालत से अच्छाई की तवक्को है और हम उम्मीद करते हैं कि बेहतरी होगी। आशिक अवान कह रही थी कि पीपल्स पार्टी को उम्मीद है कि अदालतें उनके साथ इंसाफ करेंगी। अदालतें आखिरकार इस मुल्क का हिस्सा है, तो लिहाजा अदालतों से उन्हें इंसाफ की तवक्को। अच्छा, सब पहुंचना शुरू हो गए हैं। तमाम सूबाई वज़रा को, जितने भी सूबे हैं, वज़रा चौधरी शुजात इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सर, नए प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई बातचीत हुई है? मुझे पूरी मीडिया के प्राइम मिनिस्टर कर दिए जाएंगे।
आगे सर नहीं तो सर भाई बड़ी हो जाएंगे, कोई बात नहीं, बरी हो जाएंगे। सर ये आपके पास इतला है या आपका अंदाजा है? मेरा ख्याल है, आपका ख्याल है। सुनाना चाह एक ये जिस किस्म का ऐद है, इस हवाले से मेरे कि ऐसे ऐद में कैसे अलायंसेस बनते हैं। जैसे चौधरी शुजात हुसैन बहुत ज्यादा रिलैक्स लग रहे थे, उनका ये कहना था कि मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म साहब को बरी कर देगी। आप कुछ देखें ना, वो कहते हैं कि इस दौर में जो इंतखाबी बनता है ना इताअत, वो कहते हैं कि अलायंसेस हुज फर्स्ट प्रोविजन इज़ सेपरेशन, कि अलायंस की सबसे पहली जो शिक है वो अलहदगी है। और उसके बाद बड़ी कोटेशन है जो इस अहद से बड़ी मेज खाती है, वो कहती है पैशन विदाउट ट्रूथ और ट्रूथ विदाउट पैशन, कि जज्बात करते हैं तो जज्बा नज़र नहीं आता, जज्बा नज़र आता है उसमें सच्चाई नज़र नहीं आती। हीरोज़ विदाउट हेरोइक डीड्स, कि आप हीरो हैं, बड़े बड़े सूरमा हैं, मगर उनके दामन में कोई कारनामा नहीं है। और हिस्ट्री विदाउट इवेंट्स, कि तारीख बन रही है, ये आ रहे हैं जा रहे हैं, इवेंट तारीख एक इंच आगे नहीं बढ़ रही। हिस्ट्री विदाउट इवेंट्स। और डेवलपमेंट यानी तब्दीली क्या है, डेवलपमेंट वो इस तरह जैसे आप एक कैलेंडर की तारीख बदल गई। तो अगर आप 18 करोड़ लोगों को हिस्सेदार समझते हैं इस सारे प्रोसेस का, तो उनके लिए इस सारी चीज का क्या मानी है या क्या नहीं मानी। मैं जो आपसे बात ये आपकी भी सारी कोटेशन जो है ना विदाउट मीनिंग है आज। मुझे अच्छा, तो मैं जो आपसे पूछने जा रही थी, आज सबको बुलाया गया है कि वज़ीर आज़म साहब के साथ जाएं, गवर्नर्स भी जाएंगे, तमाम सूबों के सूबाई वज़रा भी जाएंगे, हमारे सीएम साहब को नहीं बुलाया गया? आपके सीएम के बारे में मेरे पास ये खबर है कि अंजुमन पटवारियान जो इज्तिमाल डिवीजन साहिवाल है ना, उन्होंने ज़िला साहिवाल उन्होंने मुतालबा किया है वज़ीर आला साहब से कि जो हमारे जो DCO साहब है इन्हें आप तब्दील कर दें। ऐसा बड़ी दिलचस्प है ये प्रेस रिलीज़। और एक जो आप जिस निज़ाम में ख़राबी का देते रहते हैं हवाला, उसका इसमें बड़ा वजाहत से इसमें बयान की गई। वो कहते हैं कि जब भी एक पूरी उन्होंने तफसील दी है कि वज़ीर आला साहब का दौरा हुआ, इधर तहसील कौन सी है ये चीचा वतनी में और एक दूसाइवल तहसील में, तो वो कहते हैं जी कि पटवारियों से 20 लाख रुपए मांगे गए उस दौरे के अखराजात को पूरे करने के लिए। जो वहाँ पर मेला बहारा हुआ उसके लिए 8 लाख रुपए लिए गए। कुछ CSP अफसरान ने दौरा किया उसके लिए 4 लाख रुपए। यानी DCO साहब ने वैसे तो ज़िला साहिवाल को करप्शन फ्री ज़िला करार दिया हुआ है, ये इस प्रेस रिलीज में है। और वो 7 पटवारियों से ये कहते हैं उनकी तंजीमों से, शायद DCO साहब भी ये यकीन करते हैं कि पटवारियों की जो वसाइल आमदनी है वो बहुत ज़्यादा है। वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उसको देख लेंगे कि बाद में क्या फैसला होता है, PM साहब क्या कहते हैं, सियासी असरात देख रहे हैं इस फैसले लेकिन ये नेचुरली कोई सियासी केस है और उसको जजेस को उस तरह से देखना चाहिए। बाकी जो फैसला देंगे उस पर हम फिर आपको अपने तासरात देंगे। जब फील्ड में जाएंगे अगर कोई खिलाफ फैसला आता है, फील्ड में जाना या न जाना वो उस वक्त की बात। अपील में तो नेचुरली मैंने कहा ना, कानून वसी है, उसके लिए एवेन्यूज होते हैं, तो इसलिए ये भी एक अपील एवेन्यू है। हाजिर हो जाएंगे अभी फैसला तो आया उसके बाद पता यार क्या कर रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। समी साहब, जब भी पिछली 2 बार भी जब वज़ीर आज़म साहब सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, वहाँ वकला के सुप्रीम कोर्ट के हाथे के अंदर 2 धड़े बन जाते हैं, 2 ग्रुप्स बन जाते हैं, एक अदालत के हक में नारे लगाना शुरू जाता है और एक पीपल्स पार्टी के हक में। तो सुप्रीम कोर्ट के अपने हाथे में इस तरह की इजाज़त देनी चाहिए नारेबाजी? मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट इजाज़त देती है, लेकिन जब इस तरह का वाक़या होता है तो हाईली चार्ज माहौल होता है तो लोग उसमें नारेबाजी भी कर देते हैं। और अगर सिर्फ नारेबाजी हो तो वो को काबिल इतना एतराज़ भी नहीं है। समीना खालिद इस वक्त दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रही हैं। मिनिस्टर है ना, सिर्फ एक सूबे की तो नहीं है, तो इंशाल्लाह जो हमें उम्मीद तो ये है कि जो भी होगा पाकिस्तान की बेहतरी के लिए फैसला होगा। मैम, अगर वज़ीर आज़म कन्विक्ट हो जाते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बहुत से नाम जो है वो लिए जा रहे हैं वज़ीर आज़म के लिए, आपका नाम भी जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है ऐसा फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर, तो क्या आप इसकी उम्मीदवार हैं वज़ीर आज़म की? नहीं, देखिए मैं नहीं समझती हूँ, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है वो अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ है और सारी जमातें मिलके जो भी फैसला करेंगे वो सभी को कबूल होता है, क्योंकि इसमें अलहदा से तो किसी का भी कोई राय नहीं होती है। और क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं कि आज जो है इस्लामाबाद का सियासी मौसम कैसा होगा?
देखिए, ये डिपेंड करता है कि किस तरह जो भी फैसला होगा, और मैं समझती हूँ कि इससे पहले भी कोर्ट्स बहुत सोच समझ के फैसले किए गए हैं और ये भी बहुत अहम फैसला है और इसी तरह का होगा, और जो भी होगा उसके बाद ही कुछ इस पे मज़ीद कह सकते हैं। आप हतमी तौर पर क्या ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अदलिया के फैसलों का एहतराम करेगी? ये बिल्कुल बेशक, इसमें अदलिया देखें ना कि जब भी प्राइम मिनिस्टर साहब को बुलाया है, प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं और आज भी वो खुद आ रहे हैं, तो इसमें ये जो फैसले को मानना या ना मानना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो कभी नहीं ऐसे किया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मैम। ये थी समीना नए वज़ीर आज़म के लिए जिन नामों पर गौर किया जा रहा है, समीना खालिद घुर्की भी उनमें से शामिल है। काई साहब, आपको किसी ने कोई जराए ने बताया कौन वज़ीर आज़म? मैं बता देती हूँ, मैंने आपको अर्ज किया था ना एक मिसरा कल कि हालांकि इससे फर्क तो पड़ता नहीं कोई, इसको आप किसी से उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, हालांकि इससे फर्क तो पड़ता नहीं कोई, तो कहते हैं इस मिसरे को जिस मिसरे के साथ भी लगा दें इसका कोई ना कोई मतलब चलें फर्क ना पड़े, लेकिन ये बताएं कुछ जराए ने नाम बताएं। अच्छा, मैं बता देती हूँ, खुर्शीद शाह है, हिना रब्बानी है, मखदूम शहाबुद्दीन है, अहमद मुख्तार है। लेकिन इसमें सबसे जो बात अहम होगी, अगर ऐसी अव्वल तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो, ज्यादा लाइकलीहुड यही है, मगर अगर होती भी है तो फिर वो जो समी साहब कल एक और प्रोग्राम में बैठ के बात कर रहे थे, वो कोई ऐसे लायलिस्ट होंगे खास तौर पे जरदारी साहब के, क्योंकि अब पीपल्स पार्टी के डायनामिक्स ये बन गए हैं कि अब इतनी नजरियाती लॉयल्टी की ज़रूरत नहीं है जितनी कि पार्टी लीडरशिप के साथ लॉयल्टी की ज़रूरत है, और ये लॉयल्टी दिखाई जाती रहेगी जब तक वो सदर पाकिस्तान है। फिर उसके बाद वही मामलात होंगे जो अभी आपको एक मंजर बाबर अवान साहब का नज़र आया कि कैसे वो भागे, ज़रा सी हीट आई, तो ज़रा सी हीट जब आएगी, क्योंकि देखिए ना वो कहते हैं कि अपॉर्चुनिस्ट आपके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताऊँ कि मैं वट्टू साहब से मिला एक दफ़ा, जब वो CM थे, तो हम गए तो DGPR हमें साथ लेके गया, तो खुद कुछ हदायतें दी उन्होंने, तो एक साहब वहाँ करीब बैठे थे और जो उनके मशीर थे, मैं उनका नाम नहीं लेता, वो फरमाने लगे कि सर देखें पंजाब का जो भी वज़ीर आला होता है वो बाद में वज़ीर आज़म ज़रूर बनता है। अब गवर्नमेंट चली गई, अब दोबारा हम मिले उनको उनकी रेजिडेंस पे ना मॉडल टाउन में, मेरे साथ एक और साफ़ी भी थे, तो उन्होंने बड़ी तवाज़ो की, बड़े मेहरबानी से साथ उन्होंने ये फरमाया कि देखें मैं जब इक़्तिदार से निकला तो सबसे पहले मुझे वो लोग छोड़ के गए जो सबसे ज़्यादा मेरी खुशामद किया करते थे। तो ये एक है, तो ये पीपल्स पार्टी अभी किसी लायलिस्ट को अच्छा, मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि सीनियरिटी का ख्याल देखा जाता है कि कौन कितना सीनियर है, या आपकी परफॉर्मेंस की बिना पर इस चीज़ का इंतखाब किया जाता है? क्या किस पैरामीटर? काई साहब सही बयान कर रहे हैं, जब आदमी हुक्मरान होता है ना तो वो कोई ऐसी बात सुनना पसंद ही नहीं करता जो उसके कानों को अच्छी ना लगे। तो जो आदमी आगे कहना कि सर बहुत अच्छा है और सर आपने तो कमाल कर दिया, आपने तो तारीख रकम कर दी, वो आदमी बड़ा ही प्यारा बन जाता है। और बुनियादी कौन से लोग हैं इस लिस्ट में शामिल जो जरदारी साहब की इस तरह खुशामद करते हैं? वो तो जो उनके बहुत ज्यादा जो मिलने जुलने वाले हैं, ये मिसाल अच्छी नहीं थी बाबर अवान साहब की, वाइस चेयरमैन बन गए, मैं कहीं चेयरमैन ही ना बन जाए। जो और वो बाबर अवान साहब के साथ इसलिए हुआ सब कुछ कि उन्होंने जो एक कहा गया उनसे कि गवाही देना, तो वो उन्होंने गवाही नहीं दी, जिसकी वजह से वो अगर बात बुरी लग गई और उन्होंने या तो वो अच्छा उसमें उनकी भी ये गलती है, अगर उन्होंने गवाही नहीं देनी थी ना तो वो खुल के जाके कहते कि मैंने गवाही नहीं देनी। उन्होंने पता क्या किया, वो नहीं घर में छुप गए और वो रुखसाना मंगिश बाहर बैठी हुई है, 6 घंटे तक वो घर के अंदर छुपे रहे। अच्छा उनका मोबाइल फोन काम कर रहा था तो उन्होंने टावर से आइडेंटिफाई किया कि ये कहाँ से कॉल आ रही है। समी साहब ये तो आपको पता होना चाहिए ना कि फौज में बड़ा अच्छा राशन मिलता है, जब भर्ती हो जाए बंदा तो फौज में जंग भी तो लग सकती है, ये उन्हें पता नहीं था शामिल होते हुए। अच्छा, क्लोजिंग का वक्त हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन दुनिया न्यूज़ पर इसी हवाले से जो ट्रांसमिशन है, फैसले के हवाले से एक अहम फैसला है, मुल्क की सियासी तारीख का फैसला क्या होगा थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वज़ीर आज़म भी पूरे प्रोटोकॉल के साथ अपनी काबीना के साथ थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। लम्हे बलम्हे की खबर दुनिया न्यूज़ आपको अपनी खुसूसी ट्रांसमिशन में देता रहेगा। खबर ये है से हमें इजाज़त दीजिए, फीडबैक दीजिए। खबर@duniatv.tv पर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।